बरसात की रात। आज रोहित की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते वक्त काफी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं होती। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस को आने का टाइम होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बरसात होना शुरू हो जाती है। रोहित बरसात में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टॉप पर और भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। यह सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गया है। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी को आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किया हुआ था। यह देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर ही थी। हाथों में बहुत सारी अंगूठियां और चेहरे पर चश्मा लगाया हुआ था, जिससे रोहित उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा, कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फोन बजता है। वह जेब से फोन निकालता है। तभी फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह से डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं है। वह जूते पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा हो जाता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टॉप पर बाकी के लोग नहीं हैं। वह और ज्यादा डर जाता है। वह परंतु अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि वो छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफी दूर तक भागने के बाद रोहित हांफने लगता है। सांस भरने के लिए वह एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों का संत करने लगता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गया है। वह अपनी नजर पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रोहित फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफी दूर निकल जाता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वह देखता है कि रोड के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। यह सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इस बीच रोहित को पीछे से बस के होने की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वहाँ लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वह लोग रोहित के ऊपर
चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ में उसे बचाने के लिए बस के थोड़ा आगे आ जाता है, लेकिन इस भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टॉप वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वहां रोहित को ढूंढती हुई इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कहरता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसे एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर गायब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। उस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को भी इसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता, लेकिन शालिनी ने इसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इस घटना का शिकार होता है। हर एक को कहीं छतरी वाला आदमी काले चश्मा पहनकर दिखाई देता है और बाद में वहाँ आदमी उसकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मानसूनों के दिनों में हर रोज उसी बस स्टॉप पर जाती और उस छतरी वाले आदमी का इंतजार करती। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफी कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर साल गिरा पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह से रोती और रोहित को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही उसे महसूस कर पाती थी। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते